तेजस्वी यादव के इफ्तार पार्टी में सबसे अधिक जिस बात की चर्चा है वो दो लोगों के नाम पर है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का तो सामान्य मुलाकात होना रोज का लगभग काम है, क्योंकि दोनों मंत्रिमंडल में हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों से मुलाकात होती रहती है। लेकिन इफ्तार पार्टी के अवसर पर जो नए चेहरे नजर आए और उसमें जो नई नई बातें सामने आ रही हैं वो ज़बरदस्त हैं और कहीं ना कहीं बिहार के राजनीति में अगला जो पड़ाव होगा, अगला मोड़ होगा, उसके तरफ इशारा कर रही हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आखिर लंबे समय के बाद राबड़ी आवास में पप्पू यादव की एंट्री, और वो भी जब वो लगातार हमलावर रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर के। तेजस्वी यादव के जगह पर उन्होंने अपने आप को कई बार उत्तराधिकारी लालू प्रसाद का बताया है। उसके बावजूद भी क्या ये दूरियां घट गई हैं, कम हो गई हैं? क्या नरेंद्र मोदी से लड़ाई के लिए एक नए गठबंधन की जरूरत है जिसमें सारे मनमुटाव और पिछली सारी कहानी, सारी दूरियों को भुला दिया जाएगा? अब इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है और पप्पू यादव से भी बड़ा उस इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान के पहुंचने को लेकर के भी है। हालांकि चिराग पासवान ने यह बात कहा कि वो लगातार तेजस्वी यादव के यहां राबड़ी आवास पर होने वाले इफ्तार पार्टी में शामिल होते रहे हैं। वहां पिछली बार भी आपको याद होगा कि नीतीश कुमार मौजूद थे और नीतीश कुमार का पैर छू करके उन्होंने आशीर्वाद लिया था। इस बार भी बिल्कुल वही हुआ, लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ था। नीतीश कुमार बैठे हुए थे और उनके सामने राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान काफी हंसी ठिठोली कर रहे थे। इन बातों को देख करके नीतीश कुमार के ऊपर क्या बीता होगा वो अलग बात है, लेकिन चलते चलते तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से विदा होने के बाद चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत के दौरान जो बातें कही वो काफी महत्वपूर्ण भी हैं और आने वाले बिहार के राजनीति की सुगबुगाहट भी दे रही हैं। हमने आपको बताया था कि एक तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज हो गई है और इस तीसरे मोर्चे में वो सभी लोग होंगे जो महागठबंधन से नाराज हैं या फिर एनडीए से नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। इसके पीछे का कारण क्या है ये तो खुद चिराग पासवान ही बता सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान ने नए गठबंधन की सुगबुगाहट और उस चर्चा पर कहीं ना कहीं मुहर लगा दिया है और खुद आपको हम सुनवाते हैं कि उन्होंने नए गठबंधन की सुगबुगाहट पर क्या कहा है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आखिर इस तरफ सोचने के लिए मजबूर क्यों हुए चिराग पासवान। तो इसके 3-4 बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण तो ये कि लगातार नीतीश कुमार से वो सीधा टक्कर ले रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी सॉफ्ट रही है। ऐसी स्थिति में उन्हें इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन उनको इनाम न दे करके जो नीतीश कुमार के साथ गलबहियां कर रहे थे, कहा भी जा रहा था कि उनके सांसद जो हैं वो नीतीश कुमार के संपर्क में है और भारतीय जनता पार्टी और पशुपति कुमार पारस को कभी भी झटका लग सकता है। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान को न अपना करके, उनकी शर्तों को न मान करके पशुपति कुमार पारस के साथ नजदीकियां बढ़ाना भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं चिराग पासवान को खल रहा है। इतना ही नहीं, लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से पशुपति कुमार पारस प्रधानमंत्री के पास अपने सांसदों को, अपने एमएलसी को लेकर के जाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और उसे सोशल मीडिया पर डालते हैं। इसके साथ साथ कई नेताओं को चिराग पासवान के खेमे से अपने खेमे में शामिल कराते हैं और उनसे कई तरह का बयान दिलवाते हैं। इसके साथ साथ खुद भी कई तरह के बयान देने से नहीं चूकते हैं। पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच में क्या संबंध है ये दुनिया जानती है, लेकिन पशुपति कुमार पारस ने कहा कि उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई खून का रिश्ता थोड़े है। अब आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा कटाक्ष है और कितना बड़ा बात है जिसको लेकर के चिराग पासवान, अगर एनडीए में पशुपति कुमार पारस रहते हैं तो क्या वो उसमें रह पाएंगे? ये एक नई शुरुआत, नई सुगबुगाहट है जिसको लेकर के मीडिया ने जब सवाल पूछा तो उस सवाल का जवाब पॉजिटिव अंदाज में चिराग पासवान ने दिया और बदली हुई परिस्थिति में जिस तरह से बयान आ रहे हैं, सम्राट चौधरी वाले मामले पर भी उनको घेरा जा रहा है कि उनके आने के बाद सम्राट चौधरी पर जो पत्थर चले वो प्रायोजित थे और चिराग पासवान उसके लिए दोषी हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ डील में देरी हो रही है वो भी कारण है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर एक नया फैसला और एक अलग फैसला लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हालांकि अभी भी जानकार ये बताते हैं, उनके पार्टी के लोगों को आशा है कि चिराग पासवान और
नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के बीच में फिर से दोस्ती हो जाएगी और प्रगाढ़ दोस्ती होगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो शर्तें चिराग पासवान ने रखी है वो शायद भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं है, इसीलिए इतना देरी हो रहा है और पशुपति कुमार पारस को प्रमोट किया जा रहा है। इसके साथ साथ और भी कई बातें हैं। लगातार चिराग पासवान जिस तरह से अपनी रैलियों में भीड़ जुटाने में सफल रहे हैं, यह भी एक कारण है कि उनको इस बात का इल्म है कि वो अपने वोट बैंक को अपने पाले में रख पाएंगे और जिस गठबंधन में रहेंगे उस गठबंधन में उनके वोट ट्रांसफर होंगे। ऐसी स्थिति में बिहार में एक नए तरीके से गठबंधन की शुरुआत हो सकती है और उसके लिए उन्होंने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के इफ्तार पार्टी में जाकर के भारतीय जनता पार्टी को भी एक संदेश दिया है। जिस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गायब रही है, उस पार्टी में चिराग पासवान का जाना दो कारण बता रहे हैं। पहला तो ये वहां जाकर के माहौल को देखना, और दूसरा कि जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि क्या लगता है आपको तीसरे मोर्चे की शुरुआत सुगबुगाहट हो चुकी है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है कि बिहार में अब एक नए धारा की राजनीति की शुरुआत हो रही है। और लगातार हम जो आपको बता रहे हैं, हम अपने मन से कह रहे हैं कि भाजपा की एनडीए और तेजस्वी यादव की महागठबंधन के अलावे एक और गठबंधन बनने की सुगबुगाहट तेज हो गई है और उस सुगबुगाहट में कहीं ना कहीं कुछ नए दल शामिल होने की जुगत में लगे हुए हैं। और इसकी आधिकारिक घोषणा या कहा जाए कि स्वीकृति चिराग पासवान ने भी दे दी है कि हाँ, तीसरे मोर्चे का सुगबुगाहट तेज हो गया है। बिल्कुल ऐसा संभव है। सुनिए क्या कहा है चिराग पासवान ने। बहुत छोटी सी जो उनकी बातचीत हुई है मीडिया के साथ। क्या कोई नई गठबंधन के संकेत दिए हैं क्या? अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।